बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूं और बातें करती हूं। और मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली होती हैं। और आज मेरे किचन में बन रहा है दही चिकन स्मोकी तड़के के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन बनेगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है और मैंने बहुत ही आसानी के साथ इसको बनाया है। यकीनन आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 केजी चिकन, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको एक बाउल में डाल दिया है। और अब ये मेरे पास है 1/2 केजी दही। क्योंकि ये दही चिकन बन रहा है इसलिए दही की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा ही होनी चाहिए, ताकि इसमें इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। क्योंकि अब हमने पहले चिकन की मैरिनेशन करनी है। अब दही ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ये देखें, ये है मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट और ये 1 टेबल स्पून है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके ऐड करने के बाद 1/2 टी स्पून है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, इसको मैंने पीस लिया है। और इसके साथ ही 1/2 टी स्पून है पिसा हुआ सूखा धनिया। और इसके साथ ही अब इसके अंदर दूसरा जो स्पाइसेस जाएंगे वो ये है लाल मिर्च पिसी हुई और ये है 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद ये है 1/2 टी स्पून से थोड़ी कम है काली मिर्चों का पाउडर। और इसको ऐड करने के बाद ये है 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब ये मेरे पास है तकरीबन 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लिया है। और ये इस वजह से थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि ये दही का और टमाटरों के टेस्ट से ये बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार हो रही है। ये है मीडियम साइज़ के 2 प्याज, इनको मैंने फ्राई करके रख लिया था, ये भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसमें कच्ची चीज़ कोई नहीं जाएगी। अब इसके बाद नमक इसके अंदर ऐड करना मैं भूल गई थी, वो भी हस्बे ज़ायक़ा ऐड करना है। अब सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और जैसे ही आधा पौना घंटा गुजरा, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। और अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक फ्लेम को किया है ऑन और उसके ऊपर रख दिया है एक मैंने पॉट। और ये देखें, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं ऑयल के। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो ये सारा मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर ऐड कर देना है। और चिकन को मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर पानी की एक बूंद भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर दही ऐड किया था और दही पानी काफ़ी छोड़ता है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसको कवर करके तकरीबन 8-9 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये चिकन अच्छे से गल भी जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। दरमियान में एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, ताकि ये ना हो कि ये जो मसाला वगैरह है ये पैंदे के साथ लग जाए। अब ये देखिए, दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, हमें इजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारी मतलब जो नीचे मसाला वगैरह बैठा हुआ वो अच्छे तरीके से इसको हिला जुला कर और इसको एक कवर करके फिर रख देती हूँ, ताकि ये पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। थोड़ी देर के बाद एक दफ़ा इसको मैंने फिर से चेक किया। अब देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसको इसी तरह हम ढक्कन उतार के अब थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, ताकि ये जो मसाला है ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए और चिकन भी साथ साथ फ्राई होता जाए। अब ये देखें, उतनी देर तक के लिए मैंने इसको फ्राई करना है जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब ये देखें, माशाल्लाह दही चिकन का जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो सालन है वो रेडी हो रहा है। अब जो लास्ट में अब इसके ऊपर लगने लगा है स्मोक का तड़का। ये मैंने एक फॉयल पेपर के ऊपर एक कोयले को दहका कर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और ये इससे ये होगा कि इसका जो सारा धुआं है वो चिकन के अंदर चला जाएगा और एक बिल्कुल बारबेक्यू का टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी सा ये चिकन तैयार हुआ है। अब 5 मिनट गुजरने के बाद अब इस फॉयल पेपर को बाहर निकाल देना है। ये देखिए, मैं इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ और बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।